हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्राफीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। और इसमें बोला गया है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर, ये उद्देश्य फलन है, दे रखा है x प्लस 2y, इसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। और यहाँ पे अवरोध दे रखे हैं 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 3 के, x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 6 के, और x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो ये जो अपने को सवाल दिया गया है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है, जो व्यवरोध दिए होते हैं वो उनका हमें संगत हल क्षेत्र का निर्माण करना होता है, और संगत हल क्षेत्र में हमें कोणीय बिंदु निकालने पड़ते हैं। फिर कोणीय बिंदुओं पे हमें उद्देश्य फलन का मान निकालना होता है, और उद्देश्य फलन पे उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान न्यूनतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे देखो उद्देश्य फलन अपने पास क्या है, z। ठीक है, उद्देश्य फलन, और इसका क्या करना क्या है, हमें न्यूनतमीकरण करना है। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें व्यवरोध दे रखे हैं, पहले उद्देश्य फलन की चर्चा तो लास्ट में आएगी, पहले तो व्यवरोधों को देख लेते हैं, एक एक करके व्यवरोधों को देखेंगे। पहला व्यवरोध अपने पास ये दोनों को सम्मिलित करके लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि दोनों धनात्मक है, 0 के बराबर है, तो ये ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। इनको प्राथमिक व्यवरोध भी कहते हैं, मतलब जो भी संगत हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। इसको कहेंगे कि इसका हल जो है अपने पास प्रथम चतुर्थांश में आएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरे व्यवरोध को उठा के लाते हैं, जो कि अपने पास है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 3 के। इसको आगे हल करने के लिए, संगत हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले तो इसका रेखा का निर्माण करना पड़ेगा, तो समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये देखो 2x प्लस वाई बराबर समीकरण इसको बना लिया बराबर में 3 करके। और इसी तरह रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जब मैंने x बराबर 0 लिखा तो y का मान 3 मिल गया, और इसी तरह y का मान जब 0 मैंने लिखा तो x का मान 3/2 करके मेरे को मिल गया। ये अपने पास बिंदु मिल गया 0,3, और ये अपने पास बिंदु मिल गया 3/2, 0 के बराबर। इसी तरह अगला व्यवरोध भी लिख लेते हैं। देखो अगला व्यवरोध, तीसरा व्यवरोध है अपने पास x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 6 के, और इसको भी समीकरण में बदलेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास। देखो इसको समीकरण में इस तरह से बदलेंगे, x प्लस 2y बराबर में 6। इसमें भी दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जब x बराबर 0 किया तो y का मान मेरे को 3 के बराबर मिल गया। इसी तरह जब y बराबर 0 किया तो x का मान 6 के बराबर मिल गया। यहाँ से बिंदु 0, 3 मिल गया, यहाँ से बिंदु 6,0 मिल गया। अब देखिए यहाँ से रेखाओं का निर्माण करते हैं। पहले तो उभयनिष्ठ हल चित्र बना के तो कार्तीय तल ले लेते हैं। कार्तीय तल में देखो ये मैंने ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष ले ली, और ये क्षैतिज अक्ष x अक्ष ले ली। ये धनात्मक y अक्ष है, ये धनात्मक x अक्ष है। क्योंकि हमें जो ऋणोत्तर व्यवरोध कहते थे ये प्रथम चतुर्थांश में बनना है, तो प्रथम चतुर्थांश में बना दिया है। अब देखो हम पैमाना नहीं लेते हैं, सीधे बिंदुओं को रखते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। सबसे छोटा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 3/2 वाला, जो कि x अक्ष पे है। तो मैंने मान लिया कि ये वाला बिंदु यहाँ पे है, इसके निर्देशांक है 3/2, 0 के बराबर। इसको मैं a बिंदु नाम दे देता हूँ। इसके बड़ा वाला 3 है, तो 3 y अक्ष पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा इससे ले लेता हूँ, इसको मैं बी बिंदु बोल देता हूँ। इसके निर्देशांक है 0,3। ठीक है, इससे अगला जो है अपने पास 6 है, तो 6 x अक्ष पे है, तो 6 बिंदु मैंने यहाँ पे बोल दिया, और इसको मैंने सी नाम दे दिया। इसके निर्देशांक है 6,0। अब देखो यहाँ पे पहले तो मैं रेखा का निर्माण करूंगा। एक रेखा तो अपने पास इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए गुजरेगी। ठीक है, ये अपने पास रेखा आ गई, और एक जो रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए गुजरेगी। तो इस रेखा को भी निर्मित कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बिंदु बी बिंदु को मैं मिला दूंगा सी बिंदु से, तो अपने पास ये रेखा का निर्माण हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाया है उनकी रेखाओं का नाम भी लिख देंगे। 2x प्लस वाई बराबर में 3, ये रेखा का समीकरण है। 2x प्लस वाई बराबर में 3, और इस रेखा का समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 6 के बराबर। ठीक है जी, तो ये अपने पास बन गई रेखाएं। अब इनका संगत हल क्षेत्र भी देखना पड़ेगा। तो देखो पहली चीज y अक्ष से दाईं तरफ और x अक्ष से ऊपर की तरफ, ये तो हमें पता ही है पहले से उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालने के लिए। दूसरा हमें पता है कि 2x प्लस वाई, ये अपने पास समीकरण में बड़ा या बराबर था 3 के। इसमें मूल बिंदु रखता है, तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है, मतलब मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा, इस तरफ वाला भाग। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और ये भी अपने को रखना पड़ेगा x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 6 के। तो इसमें भी देखो मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा, तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। कुल मिला के जो ऊपर वाला जो अपरिबद्ध क्षेत्र है इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आ जाएगा। तो इस तरह इसको मैं छायांकित कर देता हूं। देखिए ये अपने पास जो भाग आया है, ये पीले पेन से मैंने इसको छायांकित किया है। ये वाला भाग अपना जो है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बन जाएगा, और यही हमारा संगत हल क्षेत्र है जो कि अपरिबद्ध है। अब इसमें देखो चाहे न्यूनतम निकालना है चाहे अधिकतम निकालना है, इसको चेक भी करना पड़ेगा कि
कि ये वास्तव में न्यूनतम है या अधिकतम है। तो इसके लिए पहले तो मेरे को कोणीय बिंदु निर्धारित करने पड़ेंगे। पहला कोणीय बिंदु तो ये सी बी बिंदु मिल गया और दूसरा कोणीय बिंदु ये सी बिंदु, दो ही कोणीय बिंदु है इसमें, तो दोनों कोणीय बिंदु को उठा के लाता हूं। देखो बी कोणीय बिंदु क्या है, 0,3 इसके निर्देशांक है और सी कोणीय बिंदु 6,0 इसके निर्देशांक है। और जो अपने पास उद्देश्य फलन है वो अपने पास x + 2y के रूप में दे रखा है, तो इसको लिखेंगे z बराबर में x + 2y, ये दे रखा है। अब देखिए इसमें मान रखते हैं, तो ये पूरा z बराबर में यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा और z बराबर में यहाँ पे रखेंगे तो ये 6 फिर से बन गया। अब देखिए ये हमें दोनों बिंदुओं पर 6 और 6 मिला, ठीक है। हम नहीं कह सकते ये अधिकतम मान है या न्यूनतम मान है। और पहली चीज हमें देखो ये न्यूनतम मान पता भी लग जाता ना कि ये न्यूनतम है, तो हम वास्तव में नहीं कह सकते थे कि ये न्यूनतम है या अधिकतम है। तो इसके लिए हमें दो असमीकाओं का निर्माण करना पड़ेगा। पहली असमीका पहले तो ये चेक करने के लिए कि अधिकतम है, तो देखो अधिकतम के लिए असमीका बन जाएगी x + 2y बड़ा है 6 से, और न्यूनतम के लिए असमीका बनेगी न्यूनतम, ठीक है। न्यूनतम के लिए असमीका बन जाएगी x + 2y छोटा है 6 से, ठीक है। देखो ये अगर मेरे को मिल जाता ना अधिकतम और न्यूनतम मान, तो भी मेरे को असमीका बना के चेक करना पड़ता है कि वो वास्तव में न्यूनतम या अधिकतम मान है या नहीं। तो इसके लिए देखो असमीका में देखो दोनों बिंदु ये x + 2y बराबर में 6 वाली जो रेखा है ना, ये यही वाली रेखा है, तो इसके ऊपर ही मैं जो है इसके ऊपर कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। ये जो अपने पास डैश डैश मैं बना रहा हूँ, मतलब रेखा को काट रहा हूं बीच में से, इसका मतलब ये है कि जो असमीका का निर्माण करूंगा उसके हल क्षेत्र में ये रेखा अपने पास नहीं आने वाली है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब मैं x + 2y बढ़ाया 6 से, तो इसमें मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र बन जाएगा। तो इसकी दूसरी तरफ वाला भाग इस तरफ वाला भाग हल क्षेत्र बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर ये मैंने असमीका बनाई है और जो मेरे पास संगत हल क्षेत्र आ रहा है उसमें एक भी बिंदु उपनिष्ठ है, तो जो मेरे पास न्यूनतम या अधिकतम मान आया है वो वास्तव में न्यूनतम मान या अधिकतम मान नहीं है। तो यहाँ पे इस असमीका से तो जो हल क्षेत्र प्राप्त होगा वो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग, मतलब संगत हल क्षेत्र की तरफ वाला भाग प्राप्त होगा। तो देखो बहुत सारे बिंदु इसमें उपनिष्ठ मिल जाएंगे, तो मतलब ये अधिकतम तो नहीं है, हमें बिंदु उपनिष्ठ नहीं मिलना चाहिए। और न्यूनतम के लिए देखो इसका जो भाग है वो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग मिल जाएगा, तो इसका हल क्षेत्र जो है अपने पास नीचे की तरफ वाला भाग मिल जाएगा, इस तरफ वाला भाग। और हम देख सकते हैं कि रेखा ये जो असमीका है इसमें बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो ये रेखा जो है इसके हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगर रेखा हल क्षेत्र में शामिल नहीं है तो उसके दूसरी तरफ वाला भाग तो इसमें वैसे ही शामिल नहीं है, हमें तो केवल रेखा के लिए चेक करना था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो असमीका है ये वाली न्यूनतम के लिए, और जो हमने संगत हल क्षेत्र निकाला है इसका एक भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं है, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो न्यूनतम मान है वो 6 है, ठीक है। तो वो 6 जो है दोनों बिंदुओं पर मिल रहा है, इन दोनों बिंदुओं पर हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिल रहा है, तो यही न्यूनतमीकरण हो जाएगा, ठीक है। उत्तर तो अपने पास आ गया 6। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, जब भी हमें न्यूनतम या अधिकतम मान उद्देश्य फलन का एक से ज्यादा बिंदुओं पर प्राप्त होता है, तो उस पूरी रेखा पर हमें न्यूनतम या अधिकतम मान प्राप्त होता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये इस रेखा पर दो बिंदु हमने लिए और इन दोनों बिंदुओं पर हमें 6 मान मिल गया, तो इस रेखा पे कहीं पे भी मैं कोई भी बिंदु रख के मैं उद्देश्य फलन का मान निकालूंगा तो वो 6 ही मान देगा, क्योंकि पूरी रेखा पर हमें न्यूनतम मान मिलेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।